हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल मैथ्स की पाठशाला में फिर से। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। पार्ट 2 है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। इस आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, चैप्टर्स लेंदी भी है और अगर हम बात भी करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर, या आप सीटी और जो भी एग्जाम देना चाहते हो आईटी लेवल्स पे, तो ये क्वेश्चंस अगर कर लिए तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब अभी हम लोगों ने कंपोजिट डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आज हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो देन आप अपने नोटबुक पेन निकाल लीजिए, साथ में पेंसिल भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ ही सारे कदम चलने हैं। अगर हम बोले ना एक कदम हमारा बढ़ा तो एक कदम आपका बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम अपने मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए मिल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो मैं सिखाऊंगा वो सबको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा मंत्र ही है कि हमें जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, या जो चीज़ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, हमें ऐसे करना है कि वो कभी भूले नहीं, क्योंकि हमें बनना है डिफरेंशिएशंस का जादूगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे दिया गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2/4। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चंस में मैंने इस टर्म को y मान लिया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर क्यूब प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखा एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2/4। अब ध्यान दीजिए, बीच में जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में चलिएगा जैसे हम पहले से। तो मैंने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब का, देन प्लस देन अगेन d बाई डी एक्स किसका किया, एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का और 4। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो किसका लगा रहा हूँ, d बाई डी एक्स यू प्लस वी का, ये लगा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले d बाई डी एक्स किया u का प्लस d बाई डी एक्स किया किसका, v का। यही है ना, अलग अलग, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा यहाँ पे बीच में क्या दिया गया है, एक प्लस का साइन दिया गया है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या किया, अलग अलग डिफरेंशिएट किया। अगर इनटू का साइन बीच में रहता तो वहां पे ये चेंज ही हो जाता, क्योंकि वहां पे u इंटू वी का फिर फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ता। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब मेरे क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था, मेरा मंत्र क्या था कि जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, ये फॉर्मूला बन रहा है x पावर n का, और ये भी जो फॉर्मूला बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, x पावर n का बन रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने लिखा d बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे आप d बाई डी एक्स निकाल, आप सीधे x पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमने, मेरा मंत्र का क्या था कि जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। हाँ बच्चों को याद है, अभी भी dy बाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये वाला भी पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कंपोजिट वाला फॉर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा x पावर n। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो किसका लग रहा है, x पावर n का। तो फॉर्मूला क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना करने के बाद फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फिर पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो x पावर n का मतलब तो 3 हो गया, 3
x, x इसको माना है मैंने, इस पूरे टर्म को x माना है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 तो पावर n माइनस वन, n माइनस वन कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। जिस टर्म को x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट, किस टर्म को x माना था, इस पूरे टर्म को मैं x माना था, इस पूरे टर्म को x माना था, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो गया। इसका काम कंप्लीट, मतलब ये वाले फर्स्ट वाले का काम पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही चल गया है, तो मैं सॉल्व करने के लिए काम आएगा। फिर प्लस का साइन, ये यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तब ये वाला पूरा फॉर्म अब सॉल्व करना चालू करते हैं। अगेन एक्स पावर एन का फॉर्मूला, तो क्या बचेगा एन एक्स 4x माइनस, ये पूरा बन गया एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2। इतना काम कंप्लीट अपना, इतना समझ में आ गया। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे होगा 3, ये वाला टर्म तो ऐसे हो गया क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएट हो चुका है पहले से, तो कुछ टच भी नहीं। अब इस टर्म का पूरा डिफरेंशिएट करना है, इस वाले पूरे टर्म का मुझे क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन सबका, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ले लिया, डी बाई डी एक्स इसका किया। देखो कोई बंदा डायरेक्टली कर सकता है, मैं भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, 4 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स इसका करेंगे 1 का। स्टेप मैं इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से 4 हो गया और इसको तो ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का क्यू हो गया। फिर मैं इस एक ब्रैकेट ले लिया, डी बाई डी एक्स इसका किया एक्स क्यू का प्लस 5 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स इसका किया x का माइनस डी बाई डी एक्स किया 2 का। क्योंकि ये सब तीनों अलग अलग टर्म है, आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो ये स्टेप न लिखकर आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ऐसा कुछ वो नहीं बोला गया है कि आप नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 4x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, तो 4 का ऐसे लिख दिया, x का डिफरेंशिएट मतलब इस वाले टर्म का पूरा डिफरेंशिएट क्या होगा 1 होगा, और प्लस 1 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0 हो गया। तो ये 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इतने तो समझदार आप लोग हो ही, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इस वाले काम हो गया, प्लस 4 ऐसे रखा और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का पावर क्यूब। इसको जब सॉल्व किया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, एक्स पावर एन का फॉर्मूला माइनस यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस 5 और x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1, ये वाला पूरा टर्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप इतना चाहें तो इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आपके करना चाहते हैं तो आपका मन, तो आगे मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 हो गया और इन दोनों टर्म में से इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 2 बचा और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख दिया है क्योंकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे रख दिया और यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का पावर क्यूब। फाइनल आंसर क्या आएगा 6 आ गया और यहाँ पे हो गया x प्लस 2 और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 5 और हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का पावर क्यूब। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इतना आप आंसर मिला लीजिए और देखिए कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सीखा था पहले वही चीज कर रहे हैं। हमने क्या सीखा था, जिस टर्म को x मानना है उसका क्या करना है अगेन डिफरेंशिएट करना है। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमें वो टर्म मिलता रहेगा कि जब उस टर्म को x मानो अगेन डिफरेंस, उस समय करते रहना है। और स्टेप चलो, हमने ये नहीं बोला कि आप डायरेक्टली करो, आप जब आप एक्सपर्ट हो जाओ ना तो आप डायरेक्टली करने की कोशिश करो, नहीं तो आप एक स्टेप चलो और फाइनल आंसर आप लोग कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा आपका। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 1 प्लस 4x पावर 5, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है
वो बन रहा है u इंटू वी का। देखो ये भी हमारे पास, अगर मैं इसको देखूं तो x पावर n बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी देखूंगा तो x पावर n का फॉर्म बन रहा है। मतलब दो हमारे डेरिवेटिव फंक्शंस आ रहे हैं। जब दो डेरिवेटिव इनटू के फॉर्म में आते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स। यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो u इंटू वी का जब हम करते थे तो u को ऐसे ही रखते थे, और डी बाई डी एक्स में किसका करता था, v का, फिर फॉर्मूला बीच में किसका, प्लस का, फिर v को ऐसे रखूंगा, डी बाई डी एक्स करता था u का। मतलब एक को डिफरेंशिएट दूसरे को छोड़ दूंगा, दूसरे का डिफरेंशिएट एक को पकड़ लूंगा। ये हुआ ना, याद करने का तरीका देखो, एक को ऐसे ही रखूंगा, दूसरे का डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे को ऐसे रखूंगा, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दूंगा। हो गया। तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान लिया, क्या माना, y इक्वल टू ये पूरे टर्म को 1 प्लस 4x पावर कितना हो गया 5, और यहाँ बच गया 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो गया 8। इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को आप u मान लो, और इस पूरे टर्म को क्या मान लो, आप v मान लो। हो गया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको समझ में आ रहा है ना, सब कुछ ध्यान से देख रहे हो ना, चलो अच्छे से देखते रहना क्योंकि समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखा तो dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, आप आगे डी बाई डी एक्स ऐसे लिखना आपको कंपलसरी रहेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप चल रहे हो, 1 प्लस 4x पावर 5, और यहाँ पे हो गया 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8। डिफरेंशिएट लगा रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने से पहले हमने क्या किया, इसको u माना था, इसको क्या माना था, v माना था, तो u को ऐसे रखा। देखो फॉर्मूले में क्या रख रहा है, u को ऐसे रख रहा हूँ। तो u तो मैंने इस टर्म को माना था, तो u को ऐसे रखा, 1 प्लस 4x पावर क्या हो गया 5। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, किसको, v का डिफरेंशिएट, तो v इस टर्म को माना था, तो ये वाला u टर्म था, ये वाला v टर्म था, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर क्या हो गया 8 हो गया। फिर बीच में साइन किसका, प्लस का, फिर v जिसको माना था उसको ऐसे रखूंगा, ब्रैकेट लगा के रखिएगा ना, ब्रैकेट आपके लिए बहुत जरूरी है। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x पावर क्या हो गया 5। इतना गया। अगेन चलो स्टार्ट करते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस, इसको तो कुछ करना ही नहीं है डिफरेंशिएट, तो इसको ऐसे रखा। अब बताइए मुझे, जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन में ये वाला पूरा टर्म x हो गया और ये वाला पावर n हो गया, तो x पावर n, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस की बात आ रही है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है किसका, x पावर n का बन रहा है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी जो फॉर्मूला बन रहा है x पावर n का बन रहा है। ये आप कॉपी पे मत लिखिएगा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और हमने क्या माना, जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको जब लिखा तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट ले लीजिए। अगर ब्रैकेट ले लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आपका वो सेपरेट हो जाता है। 8 हो गया x पावर n का 8, ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। जिस टर्म को आपने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट, तो इसको x माना था तो आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया अगेन, यानी कि इसका काम कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट क्लोज। सबको अपने घर में ही रहने दो, घर से बाहर मत निकलने दो, मतलब कि अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी तभी निकालूंगा मैंने, तो तुम भैया घर में रहो, कोरोना वायरस चल रहा है अभी, ऐसा एकदम करके रखो। फिर इसको देखो, इसके लिए ब्रैकेट लगा दिया, ये भी x पावर n बना, तो क्या हो गया 5, 1 प्लस 4x पावर कितना हो जाएगा 4। जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो 1 प्लस 4x पावर का डिफरेंशिएट कर दिया। अब आगे का स्टेप, मतलब इसका काम कंप्लीट, तो ये ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 प्लस 4x पावर 5 हो गया। ध्यान से देखिए, कुछ आपको देखना नहीं है, यहाँ ब्रैकेट हो गया, 8 ब्रैकेट में 3, जैसे मैं कर रहा हूँ देखो कितना इजी तरीके से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, हो गया। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, x का डिफरेंशिएट क्या होगा, मैं यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट, यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएट 0, x का डिफरेंशिएट 1, माइनस पहले से ही है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x। एकदम सिंपल, आपको अलग अलग इसलिए नहीं किया कि आप पहले क्वेश्चन से आप कंटिन्यू। ये हो गया, इसका काम कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस हो गया, ये वाला टर्म ऐसे ही है, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8 हो गया। जब इसको किया तो 5 ऐसे ही हो गया, 1 प्लस 4x ऐसे हो गया, और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस 4x का डिफरेंशिएट क्या होगा 4।
हो गया, एक कदम आगे बढ़ता हूँ। 1 + 4x पावर 5, इसको किया तो 8 हो गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2x, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 + x - x² पावर कितना हो गया 7। कंप्लीट हो गया इसका काम। प्लस ये क्या हो गया 3 + x - x² पावर क्या हो गया 8 हो गया। जब इसको लिखा तो ये 0 + 4 कितना होगा 4, 4 5 जा कितना होगा 20, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 20 ब्रैकेट में 1 + 4x हो गया। इसको मैं सीधे आप ऐसे लिख दो, इसको ब्रैकेट ना लगा के, क्योंकि मैंने ब्रैकेट पहले से कर ही दिया है, इसको हटा दो। ओ भाई हाँ अभी आया, ठीक है हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ फाइनल आंसर, थोड़ा नीचे स्टेप ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब इसको लिखूंगा फाइनल आंसर तो कैसे लिख रहा हूँ 1 + 4x पावर 5 हो गया। आप इसको बाद में लिखो चाहे इसको पहले, क्योंकि सब अंदर तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो मैं इसको न लिखकर मैं सीधे ऐसे लिखता हूँ। देखो 8 1 - 2x 1 + 4x पावर 5, ठीक है। फिर लिखा 3 + x - x² पावर 7 प्लस यहाँ पे हो गया 20 1 + 4x और यहाँ पे हो गया 3 + x - x² पावर 8। बस सिंपल आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा, लेकिन आंसर कितना है छोटे में ही आ गया। मतलब 5 स्टेप चला, हमारा आंसर निकल के सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि आपको, मेरे को नहीं लगा कोई प्रॉब्लम होगा। आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, जादूगर हो गए एकदम डिफरेंशिएशन के, आपको कोई, मुझे लगता है नहीं कि प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ ऐसा होता है आपको तो इस वाले जादूगर से मिलिए। चलो सॉल्व करें इसको, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो सबको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है y = x अपॉन रूट में 7 - 3x। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वहाँ u इंटू वी का, u अपॉन वी का, ये वाला टर्म u हो गया, अपॉन बीच में आ रहा है और v आ रहा है। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान। d/dx u अपॉन वी इक्वल टू, देखो नीचे का क्या होगा v², v को ऐसे लिखा d/dx हो गया u माइनस u को ऐसे रखा d/dx लिखा v का। ये फॉर्मूला है। देखो भाई फॉर्मूले तो याद होने चाहिए सबको, u इंटू वी, u अपॉन वी, और जो हमारे डेरिवेटिव, क्योंकि वही तो हमारा मेन है। आप कितना भी क्वेश्चन करो, जब आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपको फॉर्मूला नहीं समझ लो, यहाँ पे देखो u इंटू वी में क्या होता है, u का डिफरेंशिएट कर देते, v को छोड़ देते, v का डिफरेंशिएट करते थे u को, जो उसमें बीच में प्लस आता था, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, v का डिफरेंशिएट करेंगे u को छोड़ेंगे और माइनस लग जाएगा, u का डिफरेंशिएट अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो गया dy/dx इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे हो गया x अपॉन और रूट में 7 - 3x हो गया। अब ध्यान दो और थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। स्टेप चल रहा हूँ, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में अपॉन हो गया, यहाँ हो गया 7 - 3x का होल स्क्वायर हो गया। फिर मैंने क्या बोला, v को ऐसे रखा 7 - 3x रूट में, ये रूट पूरा है। फिर अगेन d/dx, किसका डिफरेंशिएट x का, माइनस का साइन आता है, देखो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। फिर अगेन x को ऐसे रखा, d/डिफरेंशिएट किया किसका, रूट में 7 - 3x का हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, रूट में 7 - 3x, जब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस लगा दिया, सीधे ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है वहाँ पे रूट x का फॉर्मूला बन रहा है, और रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट में x होता है। अभी इसको इरेज करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी ये सब लिखना है, क्योंकि बार बार ये चीज अब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1/2
टू रूट में x क्या है 7 माइनस 3x, जिस टर्म को x माना था उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो 7 माइनस 3x का अगेन डिफरेंशिएट होगा, फिर अपॉन क्या बचेगा 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब इसको इरेज कर दूं, हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा नीचे लेते, इतना समझ में आ गया सबको ना, चलो वेरी गुड। अब ध्यान दो, हर एक स्टेप चलूंगा। जब इसको करूंगा तो क्या बन गया, ये बन गया रूट में 7 माइनस 3x, ऐसे कैसे हो गया माइनस, यहाँ पे क्या बच गया x ब्रैकेट में 7 माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे ध्यान दो, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे हो गया x अपॉन 2 रूट में 7 माइनस 3x। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 का क्या होगा 0 और इसका क्या होगा -3। ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा डिफरेंशिएट 0 और माइनस पहले से तो माइनस लग गया और x का डिफरेंशिएट 1, तो 0 माइनस 3 क्या होगा -3 हो गया, अपॉन में हो गया यहाँ पे रूट में 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 माइनस 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 होगा, -3 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 3 क्या होगा -3, तो यही -3 यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, डायरेक्टली किया यहाँ पे। ठीक है, इतना समझने की थोड़ा कोशिश किया करिए आप लोग, इतना समझ गया। अब ध्यान दो, नीचे ले रहा हूँ, करना तो खुद से आप लोग को, बस मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। माइनस हो गया और ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया +3x हो गया, अपॉन क्या बचा 2 रूट में 7 माइनस 3x अपॉन रूट में 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर स्क्वायर को अब हटा क्यों देना, बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं हटा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जब इसको जाएगा बेस बराबर नहीं है तो बेस को बराबर करना है, तो वो लग गया, तो क्रॉस इसमें सीधे क्रॉस कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो, ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो रूट में 7 माइनस 3x ये हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, और फिर यहाँ पे दिया गया 7 माइनस 3x रूट में हो गया, और ये क्या बचेगा 3x अपॉन ये वाला टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, तो रूट में 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और ये भी नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2 तो आएगा ही आएगा, इनटू क्या बचेगा रूट में 7 माइनस 3x। होता है ना जैसे 1 माइनस 1/2 लिखते हो तो क्या बेटा 2 माइनस 1/2 लिखते हैं ना, तो ये वाला 2 किधर है, यही आ रहा है ना, ऐसा ही करके, जैसे डिनोमिनेटर का जो साइन रहता है वो चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो ये टर्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बहुत लोगों ने सॉल्व क्वेश्चन कर ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई यहाँ पे प्लस का साइन है, कभी आपने देखा है 3 + 2/2 लिखा है तो इस 2 से 2 कभी कैंसिल किया है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये गलतियां होती हैं, मुझे बहुत लोगों का पकड़ा है मैंने, और बहुत लोगों के कान भी गर्म किए हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये रूट दोनों रूट सेम है, सेम वेरिएबल 7 माइनस 3x इधर भी है 7 है, तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 माइनस 3x, और यहाँ बच गया +3x अपॉन कितना बचा 2। अब ध्यान दो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7 माइनस 3x पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, चलो नीचे स्टेप करता हूँ, ये मैं नहीं करता यहाँ पे। अब देखो 2 अंदर ले जाओ, 7 2 जा कितना हो गया 14 माइनस 6x प्लस 3x अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे जब किसी का पावर x लिखते हो तो क्या लिखते हो x पावर 1/2 लिखते हो, पता ना, तो यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 माइनस 3x पावर 3/2 लिख सकता हूँ, हो गया। नेक्स्ट स्टेप नीचे ले रहा हूँ, और ध्यान दो क्या हो गया 14 हो गया, माइनस 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा -3x अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 माइनस 3x पावर 3/2। यही आपका आंसर है, टेक्स्ट बुक आंसर यही है आपका, तो इसलिए मैंने रूट को नहीं हटाया। आप चाहते तो हटा लेते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे, चाहे आप इतने पे आंसर छोड़ सकते थे, या चाहे यहीं पे आप क्यू को टर्म को हटाकर यहाँ पर भी सॉल्व करके आंसर छोड़ सकते थे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए आंसर, हाँ यही आंसर अपनाया उसमें यहाँ पे। तो ये मेरे पास पूरा फाइनल सोल्यूशन है, इसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
क्वेश्चन में क्या है, u अपन v लगाना है और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देन आगे 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना तक हम लोग कंप्लीट करेंगे 6 तक। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गया है एक्स क्यू माइनस 5 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 पे पावर क्यू। कितना दिया गया है, यहाँ पे पावर 5 दिया गया है और यहाँ पे पावर क्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं। कौन कौन सा, ये हो गया u अपॉन v का फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा u अपॉन v, वही यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया dy बाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स क्यू माइनस 5 पावर 5 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 पे पावर 3। इतना समझ गया। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने राइट लिखा है कि नहीं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपॉन लगा दिया, यहाँ पे कितना हो गया एक्स क्यू प्लस 3 का पावर क्यू और क्या हो गया स्क्वायर। वी का स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूले में क्या होता है वी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हो गया। फिर क्या हो गया एक्स क्यू प्लस 3 का क्यू, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स बी, ये होगा। तो देखो v को ऐसे रख दिया, यही v वाला टर्म है। फिर अगेन क्या लिखा डी बाई डी एक्स यू, यू कितना है एक्स क्यू माइनस 5 पावर 5, माइनस का साइन, u को ऐसे रखा एक्स क्यू माइनस 5 पावर 5, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, हो गया। फिर अगेन डी बाई डी एक्स v क्या है एक्स क्यू प्लस 3 पावर क्यू, समझ गया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ये टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं, डिफरेंशिएट करने नहीं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स पावर एन का फॉर्मूला दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये दिख रहा है एक्स पावर एन का फॉर्मूला। जब एक्स पावर एन का फॉर्मूला दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा एन एक्स पावर एन माइनस 1, ध्यान दो 5 एक्स क्यू माइनस 5 और 4 हो जाएगा। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, जिस टर्म को आपने x, देखो आप डायरेक्टली लिखना चाहोगे तो डायरेक्टली लिखो, अगर x पर एन करूंगा तो इसका क्या होगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा मैं समय भी नहीं लूंगा। जब इसको मैंने लिखा तो इसको जब x पर एन, इसको पूरा x आपने x माना, फिर अगेन डिफरेंस करो तो इसका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस 5 का 0। इतना सिंपल मैं लिख दूँ चलेगा, ठीक है। एक्स क्यू माइनस 5 और 5 हो गया इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी एक्स पावर एन का 3 एक्स क्यू प्लस 3 पावर स्क्वायर, और फिर अगेन जिस टर्म को x माना उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी 3x स्क्वायर होगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यू प्लस 3 का पावर कितना हो गया 6। इतना समझ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी पावर 3x स्क्वायर है, यहाँ भी पावर 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स क्यू प्लस 3 है, यहाँ भी एक्स क्यू प्लस 3 है, यहाँ पे भी एक्स क्यू माइनस 5 है, यहाँ भी एक्स क्यू माइनस 5 है। ठीक है, कॉमन लेने की सोचो, क्या सोचो कॉमन लेना है। कॉमन देखो क्या ले लिया 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, तो एक्स क्यू प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या है एक्स क्यू पे पावर 4 है, यहाँ 5 है, तो एक्स क्यू माइनस 5 और 4 कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स क्यू प्लस 3, देखो एक्स क्यू प्लस 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो एक चिपट गया, एक्स क्यू प्लस क्या बचा 3 बचा, और क्या बचा 5 बचा माइनस, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 5 यहाँ पे ले लिया था 4 लिया था, तो एक एक्स क्यू माइनस 5 बचेगा, और क्या बचेगा इंटू 3 बचेगा, अपॉन में चला गया पूरा टर्म कितना एक्स क्यू प्लस 3 पावर कितना हो गया 6। इतना समझ गया सबको, ठीक है। नीचे आता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर को ऐसे रखा,
इंटू ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ एक्स क्यू माइनस 5 और कितना बचा 4, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5x क्यू प्लस 15, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3x क्यू माइनस 5 प्लस 15 अपॉन में क्या बचा एक्स क्यू प्लस 3 पावर कितना हो गया 4 हो गया। देन अगेन नीचे स्टेप कितना बचा 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस 5 पावर कितना बचा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं 5x क्यू माइनस 3x क्यू 2x क्यू प्लस 50 कितना हो गया 30, 15 13 हो गया, 15 प्लस 15 और यहाँ पे हो गया एक्स क्यू प्लस 3 पावर हो गया। थोड़ा नीचे आते हैं, इतना समझ गया सबको, ठीक है, वेरी गुड। 3x स्क्वायर हो गया इंटू कितना बचा एक्स क्यू माइनस 5 पावर 4, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स क्यू प्लस 50 बचेगा 15 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 पावर कितना हो गया 4, तो क्या हो गया 3 2 जा कितना हो गया 6x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 5 पावर 4 एक्स क्यू प्लस 15 अपॉन कितना बचा एक्स क्यू प्लस 3 पावर 4। ये फाइनल आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पावर 6 को आंसर दिया है, लेकिन वो रॉन्ग है, आप वहाँ पे राइट कर लीजिए और ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो क्या आंसर आ गया 6x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 5 पावर 4 एक्स क्यू प्लस 15 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 पावर 4। स्टेप एकदम नॉर्मल करना है, जो भी हम स्टेप कर रहे थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी आप स्टेप कर रहे हैं u अपॉन v का प्रॉपरली करते जाइए और इसको सॉल्व करिए। देखिए कॉमन किस टर्म को मैंने कॉमन निकाला वो वहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए, देन उसके बाद स्टेप को सॉल्व करिए। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया 4 सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हो गया सबका स्क्रीनशॉट, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 पे, सॉरी 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 1 माइनस 1 प्लस, सबको इंटरेस्ट आ ही रहा है क्योंकि मुझे देखने से लग रहा है कि सब इंटरेस्ट के साथ कर भी रहे हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे हो गया 1 प्लस, देखो क्वेश्चन बट डराने के लिए बड़ा रहता है, आपका बस परीक्षा लेता है एग्जामिनर के, अरे आपको कितना आता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन बना तो यहाँ पे क्या बना है, ये वाला पूरा u हो गया और ये वाला पूरा क्या हो गया v लग गया। तो जो हमारा फॉर्मूला लगा वो किसका लगा, u इंटू v का लगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, d बाई डी एक्स, यू इंटू v का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, u को ऐसे रखा, d बाई डी एक्स इसको किया v को, प्लस v को ऐसे रखा, d बाई डी एक्स इसको किया, u को यही पढ़ा था। लगा दो इस पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एथ, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स। पूरा स्टेप मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको आदत हो जाए ये चीज़ बार बार लिखने की, क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स में अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, u को ऐसे रखा, u को ऐसे रखा मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखा। फिर मैंने किया d बाई डी एक्स, किसका किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब किया, हो गया। अगेन प्लस का साइन, v को ऐसे रखा, v किसको माना था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब ऐसे रखा। फिर d बाई डी एक्स u का किया, u क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप टूटना नहीं चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो x पावर n का दिख रहा है x पावर n का फॉर्मूला, और यहाँ भी x पावर n का दिख रहा है, और जिस टर्म को x मानूंगा उसका डिफरेंस, मंत्र तो वही है हमारा, जिस टर्म को x माना उसको क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3 हो गया, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 3 माइनस 1 2, अगेन डी बाई डी एक्स, जिस टर्म को x माना x को माना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, हो गया। प्लस हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो गया होल क्यूब,
इसको जब लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, जिस टर्म को x माना x को माना था 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को। इतना समझ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो, जो डिफरेंशिएट बचा था उसको कर दो। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू 3 ऐसे ही हो गया, और यहाँ बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 का डिफरेंशिएट तो 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर इरेज करूंगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करना, तो 1 का डिफरेंस 0। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 cos x लिखूंगा इंटू फिर डी बाई डी एक्स इसका लिखूंगा, cos x का डिफरेंशिएट करूंगा। इतना समझ रहा ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो कैसे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट है, 1 का क्या हो गया 0 प्लस, इसको जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 cos x लिखूंगा। इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 cos x फिर डी बाई डी एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएट cos x का। आ गया ना। देखो यहाँ पे मैंने वही चीज समझाया है यहाँ पे। अब इसको इरेज करूं, गुड। हो गया, इसका काम कंप्लीट। प्लस ये वाले टर्म को ऐसे रखा इंटू 2 हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। जब इसको करूंगा सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी, 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, और फिर अगेन डी बाई डी एक्स इसका साइन एक्स का। इतना कंप्लीट आ गया अच्छे से। चलो तो मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं ब्रैकेट ही ले रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट को थोड़ा सा हटा के 2 cos x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस साइन एक्स हो गया। ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, मेरे को छूट गया था यहाँ पे, हो गया। चलो प्लस हो गया, इसको जब लिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। जब इसको किया 1 प्लस 1 का क्या डिफरेंशिएट होगा, 1 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 0 होगा। 1 का डिफरेंशिएट जो किया 0 प्लस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इस 3 को मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि 3 पहले ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बचा होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे माइनस में बचा -2 साइन एक्स इंटू क्या बचा कॉस एक्स हो गया। प्लस तो एक काम करते हैं, ये वाले 2 साइन 2x का फॉर्मूला लिख सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस, तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ तो इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे हो गया साइन 2x हो गया। प्लस इसको भी ऐसे ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल, देखो लंबे हैं लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक मत करना, 2 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, इस 2 को इधर लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ पे 1 का 0 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा साइन 2x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, इतना आ गया आपको समझ में। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुने, यहाँ भी साइन 2x है, इरेज हो जा रहा है, यहाँ पे साइन 2x, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी साइन 2x है, यहाँ भी साइन 2x है, तो मैंने क्या किया साइन 2x को पहले कॉमन ले लिया, हो गया। अब ध्यान दो,
यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी है, यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉमन हो गया। और क्या कॉमन हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अब देखो -3 तो ऐसे अंदर हो गया, क्योंकि जो कॉमन हो गया उसको बाहर कर दो। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे हो गया, क्योंकि स्क्वायर का टर्म था तो यहाँ पे एक कॉमन ले लिया था यहाँ से, तो ये ऐसे हो गया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर दोनों कॉमन हो गया तो हट गया यहाँ से। अब देखो प्लस हो गया, 2 ऐसे हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, क्योंकि स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्यूब था यहाँ पर, तो एक ये बच गया टर्म और सब मेरा क्या हो गया, बार हो गया, इतना आ गया। अब यहीं से थोड़ा समझिएगा, आंसर लाना ना फाइनल, तो स्टेप देखो यहाँ पे साइन 2x हो गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे -3 हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 2 ऐसे लिख दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो लिख दिया, क्या बचा साइन 2x, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -3, माइनस को अंदर ले लिया, प्लस माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 1 माइनस कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इस टर्म को ऐसे रखा, साइन 2x हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, स्टेप टूटना नहीं चाहिए, -3 साइन स्क्वायर एक्स, स्टेप तोड़ने मत देना। अब देखो प्लस 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं स्टेप नहीं तोड़ना चाहता कि आप लोग को प्रॉब्लम हो। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, प्लस माइनस -2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ध्यान दो, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ स्टेप को, हो गया, आंसर आ गया। अब लास्ट स्टेप है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, -3 प्लस 4, 1 बचेगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स, -2 साइन स्क्वायर, -5 साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर है। समझ गया? स्टेप बस देखो, मैंने क्या किया तो क्वेश्चन में शुरू से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जब मैंने किया तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, u इंटू वी को फॉर्मूला लगाने के बाद कॉमन टर्म जो था वो कॉमन टर्म को मैंने क्या किया वहाँ पे कॉमन निकाला। उसके बाद क्वेश्चन में जब देखा कि दोनों टर्म एक कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, एक साइन स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया कि साइन स्क्वायर के टर्म को या कॉस स्क्वायर के टर्म में किसी भी एक टर्म को आप ब्रेक कर दो, चाहे साइन स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो या कॉस स्क्वायर को, तो मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर दिया और देन उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करके जब आंसर निकाला तो फाइनल आंसर मेरा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टेप देखो, आप डायरेक्टली मत करने की कोशिश करिएगा, आप एक एक स्टेप चलो, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, तब आप एक स्टेप उड़ा सकते हो वहां पे, नहीं तो आप डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप के साथ ही चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है y अपॉन रूट में cos x प्लस रूट के अंदर cos रूट x दिया गया, ऐसे दिया गया। बस देखो एक डरावना क्वेश्चन है, लेकिन बस 3-4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। हो गया? अब ध्यान दो,
यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं और बीच में किसका दिख रहा है, प्लस का। दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट में किसका, cos x का, फिर अगेन डी बाई डी एक्स रूट में किसका, cos रूट x का। अब बताओ रूट x का फॉर्मूला दिख रहा है 1/2 रूट x हो गया। फिर जिस टर्म को आपने डिफरेंशिएट x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट प्लस अगेन उसी तरह 1/2 रूट x, फिर अगेन जिस टर्म को आपने डिफरेंशिएट माना था उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो किसका डिफरेंशिएट करोगे, cos, यहाँ पर लिख दो cos रूट x का हो गया। इसको ऐसे रख दो 2 रूट में क्या हो गया, cos x, और cos x का डिफरेंशिएट कितना होगा, माइनस साइन x प्लस हो गया 1/2 रूट में cos रूट x, और यहाँ पे cos x है, ये देखो ये वाला पूरा टर्म x हो जाएगा अभी, ये वाला, ये cos और ये x, cos x का डिफरेंशिएट कितना होगा, माइनस साइन x, तो क्या होगा cos x का माइनस साइन x, x क्या है मैंने रूट x माना है हो गया, और जिस टर्म को x माना है उसका अगेन डिफरेंशिएट, x इसको माना है आपने, रूट x को माना है हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस साइन x अपॉन 2 रूट में cos x प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ बचा साइन रूट में x अपॉन 2 रूट में cos रूट में x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, तो क्या हो गया, माइनस साइन x अपॉन 2 रूट में cos x हो गया, माइनस साइन रूट में x अपॉन 2 जा कितना हो जाएगा 4 रूट में x, रूट में कितना हो जाएगा cos रूट में x। ये मेरा फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो आंसर आया है मेरा माइनस इतना देन साइन रूट में x माइनस 4x, बस इतना ही आंसर है मेरा। आ गया समझ में सबको? तो ये मेरे पास फाइनल आंसर इतना दिया गया, ठीक है। तो इतना समझ जाइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बस आपको स्टेप एक देखना है cos x प्लस cos रूट x में, देन स्टेप अप चलना है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे cos रूट x है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, x मान के, जिस टर्म को x माना उसको अगेन डिवाइड, अगर यहीं पे एक छोटा सा मिस्टेक तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आज हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन देखे, कल हम लोग 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी, तो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यूट्यूब चैनल पे, जिसके द्वारा आगे आने वाले जितने भी वीडियोज रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।